आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम कानूनी ज्ञान देख रहे हैं। पहले ही आपको बता दें, आप भी किसी ना किसी के बेटे बेटी होंगे और आपके भी अपने माता पिता हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का यह वीडियो उन बेटों के लिए तो और भी खास है जो चाहते हैं जब तक माता पिता जिंदा है तब तक हम काम क्यों करें, मेरा भरण पोषण तो माता पिता करते ही रहेंगे। फिर उन बेटियों के लिए भी हम बताएंगे कि जिनके पिता गुजर चुके हैं, भाई के पास बहुत पैसे हैं, तो क्या जिंदगी भर भाई ही भरण पोषण करता रहेगा। बात हम कानून की करते हैं, इसलिए वैसे बेटे जिनकी उम्र 18 हो चुकी है वे बहुत ध्यान से जानिए। अपने पिता को बिल्कुल ही परेशान मत करिएगा, नहीं तो ऐसे ही लटके रह जाएंगे आप, क्योंकि कानून बहुत साफ है बेटों के लिए। 18 साल की उम्र मतलब आप अडल्ट हो गए, बच्चे नहीं रह गए हैं और अब आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। जानिए भारत में समानता का कानून क्या है, लेकिन बेटे बेटियों के बारे में स्थिति कानून में बिल्कुल ही स्पष्ट है। सीआरपीसी के चैप्टर 9 को पढ़ लीजिएगा और इसमें साफ साफ लिखा है कि पिता न सिर्फ अपने बच्चों और पत्नी का भरण पोषण करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट है कि वह अपने माता पिता का भी भरण पोषण करेगा। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि ये भरण पोषण कब तक। हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी भरण पोषण की बातें लिखी है। तो चलिए सीआरपीसी 1973 की धारा 125 से ही लाख टके के इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। सीआरपीसी साफ कहता है, बच्चे 18 साल की आयु तक ही अपने पिता पर डिपेंडेंट माने जाएंगे। इसके बाद सब कुछ पिता की मर्जी पर है, मतलब पिता चाहे तो दे और ना चाहे तो ना दे। हाँ, आपको यह भी बता दें कि बच्चों की तरह ही आपके पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार उनके माता पिता मतलब आपके दादा दादी को भी है। इसमें कोई एज लिमिट तय नहीं है। और फिर जब पत्नी अपने पति से अलग रह रही है तो वह भी बिना एज लिमिट भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है। तो समझ ही गए होंगे, आपके माता पिता पर अधिकार सिर्फ आपका ही नहीं है। अब और ठीक से समझिए, खासकर बेटा लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है या फिर 18 साल से अधिक। अब 18 साल से कम उम्र वाले बेटों के प्रति पिता का फर्ज है कि वह बेटे का भरण पोषण करे। लेकिन बेटा लोग जैसे ही आप 18 साल के हो गए, आप अपने पिता से जबरिया पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी नहीं ले सकते। इसलिए पिता से उम्मीदें रखते हैं तो उनका सम्मान भी कीजिए, बीमार पड़े तो देखभाल भी करनी होगी। लेकिन लड़कियों के बारे में स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। सीआरपीसी की धारा 125 में तो बेटियां भी 18 साल की उम्र तक ही पिता से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है। किंतु हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 23 यह भी कहती है कि लड़की मतलब बेटी जब तक स्वयं का भरण पोषण करने को सक्षम नहीं हो जाती तब तक जिम्मेवारी उसके माता पिता की होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण निर्णय भी आपको बताते हैं। यह निर्णय आशा वर्सेस प्रकाश के नाम से जाना जाता है। इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लड़की अविवाहित है और वह अपना भरण पोषण खुद करने में सक्षम नहीं है तो वह अपने पिता से इसे प्राप्त करने की हकदार होगी। अब चाहे लड़की मतलब बेटी की उम्र 50 साल ही क्यों ना हो जाए। पर एक बात और जान लीजिए, बेटी लोग, आप स्वयं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हुई और इसी बीच आपके पिता भी नहीं रहे तो परिवार में भाई भाभी या किसी अन्य से आप भरण पोषण प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी नहीं है, यानी कि आप इसका अधिकार नहीं प्राप्त करती हैं। फिर भी यह जान लीजिए, शादी होते ही बेटियों का पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का कानूनी अधिकार खत्म हो जाता है। चलते चलते एक और बात जान लीजिए, कोई भी विवाहित महिला या तलाकशुदा महिला भी अपने पति से तब तक ही भरण पोषण प्राप्त कर सकती है जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती है। लेकिन इस कैटेगरी की महिला पिता से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रह जाती। हाँ, अविवाहित लड़की के भरण पोषण से पिता इनकार करें तो वह अपने पिता के खिलाफ भी मुकदमा जरूर कर सकती है। तो विश्वास है कि अब आप भरण पोषण के अधिकार संबंधी पूरी बात को समझ गए होंगे। कानूनी ज्ञान का और भी वीडियो आप लाइव सिटीज पर प्रत्येक बुधवार को शाम के 7 बजे ज्ञानेश्वर की रिपोर्ट और गरिमा भारती के स्वर में देख और समझ सकते हैं। तो आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।